साथियों, आज आपको मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे की तरफ ले जाना चाहूंगा और ये मुद्दा है आरपीएससी एग्जाम से जुड़ा। साथियों, आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लंबे समय से आरपीएससी द्वारा आयोजित किसी न किसी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको उम्मीद है कि आप उस परीक्षा की प्रिपरेशन के माध्यम से एग्जाम देंगे और आप उसमें सक्सेस होंगे। लेकिन साथियों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं और वो है आरपीएससी में अभ्यर्थियों की संख्या घटने क्यों लगी है। क्या कारण है कि आरपीएससी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें लगातार अभ्यर्थी एग्जाम देना पसंद नहीं कर रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल हाल ही में आयोजित आरपीएससी ने एक परीक्षा कराई है और वो है संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर सह आचार्य की कॉलेज के अंदर। अब इसमें आप देखिए कि महज 21% स्टूडेंट्स ने इसके अंदर एग्जाम दिया, उपस्थिति केवल 21% रही है। अब आप सोचिए कि 79% अभ्यर्थियों ने फॉर्म तो भरे लेकिन उसके अंदर परीक्षा में शामिल हुए ही नहीं। आखिर ऐसे क्या कारण हो सकते हैं? ऐसे क्या रीजन है कि वो आरपीएससी का एग्जाम देने नहीं पहुंचे? हालांकि एक बात है कि आरपीएससी भी इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है और विधि परामर्श भी ले रही है। हो सकता है वो इन अभ्यर्थियों से भी सवाल जवाब करे कि आखिर आपने फॉर्म भरे और आपने एग्जाम क्यों नहीं दिया। एक बात और भी निकल के आ रही है कि अगर एग्जाम नहीं देते हैं तो उनको आने वाले एग्जाम के लिए डी बार भी किया जा सकता है। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि डी बार करना कोई इसका हल नहीं है, रीजन कोई भी हो सकते हैं। लेकिन साथियों, मैं वापस उसी प्रश्न पर आना चाहूंगा कि आखिर आरपीएससी की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या क्यों कम हो रही है। वैसे अगर सामान्य कारण देखा जाए तो आरपीएससी की जो विश्वसनीयता है उस पर निश्चित रूप से कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क नजर आता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर कर्मचारी पूरी आरपीएससी ही मतलब ठीक से काम नहीं कर रहे। कुछ लोगों की वजह से आरपीएससी की जो विश्वसनीयता है वो भंग हो रही है। तो इसमें और ऐसे क्या रीजन हो सकते हैं? तो जैसे मोटा मोटी रीजन देखें तो आप देखो कि आरपीएससी में लगभग पेपर लीक होते जा रहे हैं। आरपीएससी में डमी कैंडिडेट की जो संख्या है बढ़ती जा रही है। आरपीएससी के अंदर जो कर्मचारी लिप्त हैं, मैं सभी कर्मचारियों की बात नहीं करता हूं क्योंकि बहुत अच्छे कर्मचारी भी हैं, जिसकी वजह से आज आरपीएससी अभी भी अपनी इस स्तर पर मतलब टिकी हुई है। लेकिन हाँ, उसमें कई कमियां जरूर है। तो अविश्वसनीयता वाली बात तो है ही, तो कहीं ना कहीं वो रीजन भी है। इसके अलावा एग्जाम समय पर नहीं होना, कैलेंडर टाइम पे जारी नहीं होना, कुछ जो नवाचार किए जा रहे इनोवेशंस, अभ्यर्थियों पर सख्ती बरतना। जैसे अभ्यर्थी एग्जाम देने जाता है तो अगर वो 1 मिनट भी अगर वो आगे पीछे हो जाता है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो वो पूरी साल भर की मेहनत करता है, 2 साल 3 साल से मेहनत करता है और वो 1 मिनट अगर वो लेट पहुंचता है, गेट के अंदर नहीं पहुंच पाता है, तो वो उसको रोक लिया जाता है। तो ये भी एक सख्ती ही हुई। इसके अलावा उसकी वेशभूषा पर है, कपड़े वगैरह जो उसमें संशोधन किया गया है कि फुल आस्तीन नहीं पहने। इसके अलावा भी महिलाओं के द्वारा जो आभूषण वगैरह है या कोई ऐसी चीजें हैं उनको भी उतरवाना है। तो कुल मिलाकर के ये जो सख्ती बढ़ती जा रही है, ये सख्ती भी कहीं ना कहीं रीजन हो सकता है। बीच में आरपीएससी को भंग करने की भी बातें उठी है कुछ राजनेताओं द्वारा। तो ये जो मोटा मोटी कारण जो नजर आते हैं, शायद जहां तक मेरा सोचना है इन कारणों से ही आरपीएससी में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने लगी है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके इन कारणों के अलावा आपको और कौन कौन से ऐसे रीजन नजर आते हैं जो आरपीएससी में अभ्यर्थियों की संख्या को कम कर रहा है। टेलीग्राम पर सीएमपीसी चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण पीडीएफ और महत्वपूर्ण सूचनाएं।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।